हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल प्राइम इंग्लिश हब। आज की हम ट्रांसलेशन सीखेंगे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। वन हॉट आफ्टरनून, अ हंग्री फॉक्स। एक बहुत गर्म दोपहर, यानी जो दोपहर बहुत हमें गर्म लगती है उसको कहते हैं हॉट आफ्टरनून। अ हंग्री फॉक्स, एक भूखा, हंग्री मतलब भूखा, फॉक्स मतलब भेड़िया, वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। क्या कर रहा था? चल रहा था। वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ही वॉज टायर्ड एंड लुकिंग फॉर अ फूड। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गया था। ही मतलब वो, वॉज टायर्ड मतलब बहुत थक गया था। एंड लुकिंग, और लुकिंग मतलब देखना, वो इधर उधर किसकी तलाश कर रहा था? फॉर फूड, किसकी? खाने की। सून, जल्द ही। ही सॉ अ बंच ऑफ जूसी ग्रेप्स। उसने जल्द ही सॉ अ बंच ऑफ जूसी ग्रेप्स मतलब उसने जल्द ही क्या देखा? बंच मतलब गुच्छा, ऑफ किसका? जूसी ग्रेप्स यानी रस भरे हुए अंगूरों का। जूसी मतलब रस भरे हुए, ग्रेप्स मतलब अंगूर। हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, हैंगिंग मतलब लटकते हुए, हैंगिंग मतलब लटकना। फ्रॉम अ वाइन, किससे? फ्रॉम अ वाइन यानी कि एक बेल से। द ग्रेप्स लुक्ड फ्रेश एंड स्वीट। जो अंगूर थे, द ग्रेप्स यानी जो अंगूर थे, लुक्ड मतलब कैसे दिख रहे थे? फ्रेश यानी ताजे, एंड स्वीट और स्वीट यानी बहुत मीठे। द फॉक्स वांटेड टू ईट देम, और द फॉक्स यानी कि वो लोमड़ी, वांटेड क्या चाहती थी? टू ईट देम कि उसको खा लूं। ईट मतलब खाना, किसको? उनको। ही जम्प्ड अप टू रीच द ग्रेव्स। ही जम्प यानी वो उछला, अप टू रीच कहाँ के लिए? रीच पहुंचने के लिए। कहाँ? द ग्रेप्स, कि अंगूरों तक वो उछल के पहुंच जाए। बट कुड नॉट टच दैम, बट मतलब लेकिन, कुड नॉट नहीं, क्या कर पाया वो? टच यानी छू, दैम छू नहीं पाया, किसको? ग्रेप्स को। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। ही ट्राइड मतलब उसने क्या किया? ट्राइड मतलब प्रयास करना, बार बार कोशिश करना। अगेन एंड अगेन लगातार, अगेन एंड अगेन मतलब लगातार या बार बार। ही जम्प्ड हायर एंड हायर। ही जम्प्ड मतलब वो क्या किया? उछला। जम्प्ड मतलब उछलना। हायर ऊंचा, एंड हायर और ऊंचा। बट लेकिन, स्टिल वो फेल्ड। स्टिल मतलब अभी भी वो लगातार फेल हो रहा था। स्टिल मतलब अभी भी, फेल मतलब असफल होना। वो बार बार इसमें फेल हो रहा था यानी कि असफल हो रहा था। द ग्रेप्स वर हैंगिंग टू हाई। जो अंगूर थे, द ग्रेप्स वर हैंगिंग, जो अंगूर थे, हैंगिंग मतलब लटके हुए थे। कहाँ? टू हाई यानी कि टू मतलब बहुत ज्यादा, हाई मतलब ऊंचे। द फॉक्स बिकेम टायर्ड। द लोमड़ी जो थी क्या की? बिकेम मतलब हो गई, टायर्ड यानी थक गई। ही सेट डाउन फॉर अ वाइल। वो मतलब सेट डाउन मतलब बैठ गया, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। लुकिंग एट द ग्रेप्स, और क्या? लुकिंग मतलब देखने लगा, एट द ग्रेप्स किसको देखने लगा? अंगूरों की तरफ। एट द ग्रेप्स मतलब उनकी तरफ, अंगूरों की तरफ। देन ही स्टूड अप, उसके बाद, देन मतलब उसके बाद, ही स्टूड अप वो खड़ा हो गया। स्टूड अप मतलब खड़ा होना। शूक हिज हेड, शूक मतलब अपने सर को इधर उधर हिलाना। हिज हेड एंड सेड और कहा, दीज ग्रेप्स आर नॉट गुड। यह अंगूर अच्छे नहीं हैं। आई थिंक दे आर सोर, मुझे लगता है। आई थिंक यानी कि मैं सोचता हूँ कि दे आर सोर यानी सोर मतलब खट्टे। ही वॉकड अवे, उस वो वॉकड अवे मतलब वहां से चला गया। विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट मतलब उसके बिना, किसके बिना? ईटिंग यानी खाना, एनीथिंग कुछ भी, उसने वहां से चला गया बिना कुछ खाए। द फॉक्स कुड नॉट गेट द ग्रेप्स, द उस लोमड़ी को कुड नॉट
चाह नहीं पाया यानी मिल नहीं पाया, क्या? ग्रेप्स। सो ही ट्राइड टू एक्ट लाइक ही डिडंट वांट देम। सो ही ट्राइड, तो उसने क्या किया? ट्राइड मतलब क्या करने की कोशिश करी। टू एक्ट, ऐसा व्यवहार, एक्ट मतलब ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करी। लाइक ही, जैसे कि ही डिडंट वांट देम, कि उसे वो चाहिए ही, वांट मतलब चाहना, देम मतलब अंगूर, अंगूरों के लिए रेफरेंस में हम यहाँ देम यूज कर रहे हैं। उसने ऐसा करने की कोशिश करी कि उन्हें अंगूर नहीं चाहिए। बट डीप इनसाइड, बट लेकिन, डीप मतलब बहुत गहरे, इनसाइड मतलब अंदर, ही वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन अंदर वो स्टिल मतलब अभी भी, हंग्री मतलब भूखा है, एंड सैड, और सैड मतलब उदास भी है। मॉरल, नैतिक शिक्षा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इट्स इजी टू हेट, इट्स मतलब इससे, इजी है, सबसे इजी मतलब आसान है, क्या करना? टू हेट, की नफरत करना। उस चीज से नफरत करना बहुत आसान है। वट यू कांट हैव, वट मतलब जो, यू कांट हैव जो आप नहीं पा सकते। इसे क्या मिलती है शिक्षा में? कि उस चीज से नफरत करना बहुत आसान है जिसे हम आप पा नहीं सकते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।